welcome and welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the chapter number 4, that is cells and tissues. So in this chapter firstly we will study the cell structures and then cell organelles. And this is the according to smart syllabus, that is from 9th class. ओके सो फर्स्टली इज दी सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस कि इसमें हमने आज जो स्टडी करने हैं वो सेल के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है और उनके जो फंक्शंस हैं उनको, ठीक है। अब आपको पता है व्हाट इज सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ मेड बाय द असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड देयर आर सम स्ट्रक्चर्स डेट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल डेट आर नॉट ऑर्गेनेल्स। अब देखिए आपके एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑर्गेनेल्स के अलावा जितने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर डेट आर सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ओके, एंड डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सेल. These structures are cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton. So one by one we will discuss all these structures. So number one is, this is the diagram of cell. So we will discuss cell structures are cell wall. Cell wall is only present in plant cell and it is absent in animal cell. Okay. Next is the cell membrane. Inner to the cell wall there is a cell membrane. Then cytoplasm. Okay. Cytoplasm is the fluid that is present between cell membrane and nucleus, in which many organelles are present. And next is cytoskeleton. So first one is the cell wall. What is cell wall? Cell wall is a non-living and strong component of cell located outside plasma membrane. And all of you know that cell wall is present only in the plant cell and it is absent in animals. Okay. So firstly there is a cell wall that is non-living and it is the strongest component of cell and it is present outside the plasma membrane. अब जो एक सेल है उसके अराउंड जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो एक लेयर होती है प्लांट्स के अंदर, डेट इज नॉन एज सेल वॉल, ठीक है। एंड नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल, एनिमल्स एंड मैनी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। कि अब जो सेल वॉल है वो हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये जो सेल वॉल है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल हैज़ 4 मेन फंक्शंस. yes. Number 1 is it provides shape, it provides strength, then protection and support to inner living matter of cell. ये 4 काम करिए। एक तो सेल, क्योंकि ये आउटर लेयर है सेल की, तो ये सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है, उसको स्ट्रेंथ दे रही है और प्रोटेक्शन दे रही। कैसे दे रही है कि ये आउटर लेयर है, ये जो अंदर वाले जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनको कवर किए हुए है, ठीक है। तो इस तरह उसको अंदर वाली चीज़ों को क्या करिए, प्रोटेक्ट करिए। एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर, और जो सेल का सेंट्रल पोर्शन जो होता है जितना भी लिविंग मैटर है डेट इज़ नॉन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रही है, मीन्स कि उसकी भी प्रोटेक्शन कर रही है। डेट इज़ वाई दिस इज़ द 4th function of cell wall. Next is primary wall and secondary wall. What is primary and secondary wall? The outer layer of cell wall. Okay, cell wall further has 2 layers. Okay, first layer is known as primary wall and second layer is known as secondary wall. Outer layer of plant cell wall is known as primary wall and it is made up of cellulose. अब cellulose जो सेल वॉल है प्लांट की वो 2 लेयर से मिलके बनी है, ठीक है। जो आउटर लेयर है, ठीक है, सबसे बाहर वाली, उसको कहते हैं प्राइमरी वॉल और वो सेलुलोज से मिलके बनी है, ठीक है। नाउ द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, जो प्राइमरी वॉल के जो इनर साइड की जो मेम्ब्रेन है सेकेंड पोर्शन, उस वॉल को कहते हैं डेट इज सेकेंडरी वॉल एंड इट इज़ मच थिकर एंड कंटेन्स लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स। ये किस केमिकल से मिलके बनी है? लिग्निन से और कुछ दूसरे केमिकल से, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी वॉल की जो कंपोजिशन है वो क्या है और सेकेंडरी वॉल की।
Next is the plasmodesmata. So this is very important short question. What is plasmodesmata? There are pores in the cell wall of adjacent cells through which their cytoplasm is connected. सबसे पहले adjacent cells क्या होते हैं? जब दो cells एक दूसरे के साथ present है उनको कहते हैं adjacent cells. तो adjacent cells जो है एक दूसरे के साथ जो present है उनके walls के अंदर pores present होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू क्योंकि वो एक साथ present है, अब उनकी जो cell wall है उसके अंदर pores present है, तो सेल वॉल में पोर्स प्रेजेंट होने की वजह से जो दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म है वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, डेट इज नॉन एज प्लाज्मोडेस्मेटा. दिस इज द डायग्राम. You can see that both these are the cells in yellow color, okay, and there is a green color cell wall and yellow color cytoplasm. अब क्या है बच्चे कि जो सेल वॉल है उनके उसके दरमियान दोनों सेल्स की सेल वॉल में पोर्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू दोनों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है. सो द कनेक्शन ऑफ बोथ सेल्स साइटोप्लाज्म इज नॉन एज प्लाज्मोडेस्मेटा. Next is the composition of cell wall of fungi and protists and prokaryotes. So the composition of cell wall of fungi and many protists is made up of chitin. कि जो fungi और हमारे पास protists है उनकी जो cell wall है वो chitin से मिलके बनी है, और जबकि prokaryotes जो हैं ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, उनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी है? डेट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, डेट इज कम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर. पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी है, और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? अमाइनो एसिड और शुगर का एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. डेट्स इट. Next is the cell membrane. So what is cell membrane? Now inner to the cell wall there is a membrane that is known as cell membrane. So all prokaryotic and eukaryotic cells have a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. Cytoplasm के बाहर जो एक लेयर प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ठीक है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. What is the function? It is act as a semi-permeable barrier allowing a very few molecules across it while fencing the majority of chemicals inside cell. अब ये इसका सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि फर्स्ट फंक्शन है कि ये एक्ट करता है सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे, कि हर मालिक्यूल को ये अपने अंदर मूव नहीं करवाने देता, ठीक है, कि जो केमिकल्स हैं, ठीक है, उनको अलाउ नहीं करता हर केमिकल को या हर मालिक्यूल को कि वो उस जो मेम्ब्रेन है उससे पास करके सेल के अंदर एंटर हो जाए, ओके. इसलिए वो कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ अ वेरी फ्यू मालिक्यूल्स टू पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन. इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल. क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे काम कर रहा है, तो इस तरह क्या है कि वो जो इंटरनल कंपोजिशन है कि जो इनर स्ट्रक्चर है सेल का प्रोटोप्लाज्म उसको मेंटेन करता है. This is the structure of plant cell. You can see in right side cell walls. The outermost layer of plant is cell wall. Inner to the cell wall there is a plasma membrane. नेक्स्ट आप राइट साइड पे देख सकते हैं, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉप पे लिखा हुआ है, ठीक है, स्किन से कलर की एक मेम्ब्रेन है, डेट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ ब्लू कलर रीजन डेट इज नॉन एज साइटोप्लाज्म वेयर मेनी ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus etc. Okay, and in center there is a vacuole present, and due to vacuole nucleus has pushed to the right side. Next is the chemical composition of cell membrane. Cell membrane is made up of three main things. Number one is protein, number two is lipids, and number three is small quantities of carbohydrates. बच्चे तीन चीज़ें मेनली जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. उसकी जो केमिकल कंपोजिशन देखी जाए सेल मेम्ब्रेन की, कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलके बना है, तो प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से. और इसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक मॉडल शो करता है, डेट इज नॉन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड. क्या है कि एक
जो मेम्ब्रेन है उसके लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का वर्ड यूज़ किया गया है। उसके अंदर एक लिपिड की लेयर है। लिपिड की 2 लेयर्स हैं। बाई लेयर का क्या मतलब है? 2। लिपिड की अपर और लोअर रीजन एक बाई लेयर है, उसके अंदर मालिक्यूल्स जो है प्रोटीन के प्रेजेंट है, और इसका काम क्या है कि ये फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है मेम्ब्रेन को, कि मेम्ब्रेन जो है वो इलास्टिक हो जाती है, इलास्टिक के उसमें लचक आ जाती है। Small amounts of carbohydrates are also present, and these are joined with proteins or lipids, and in eukaryotic cells cholesterol is also present in lipid bilayer. डायग्राम देखिए, डायग्राम से क्लियर होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन कहते हैं किससे मिलके बनी है? लिपिड बायलेयर। आप देख रहे हैं पिंक डॉट्स और जिगजैग लाइंस हैं। ठीक है, एक लेयर जो है वो ऊपर प्रेजेंट है और एक लेयर नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज लिपिड बायलेयर। एक लेयर ऊपर होगी लिपिड की और दूसरी लेयर नीचे, तो कितनी लेयर आ गई? लिपिड बायलेयर। उसके बाद उन्होंने कहा था कि देयर आर सम प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दी लिपिड बायलेयर, कि लिपिड बायलेयर के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। एक आप येलो कलर की देख रहे हैं, एक आप पिंक कलर की देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन्स हैं जो कि इसके ऊपर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के ऊपर। उसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, और वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कुछ प्रोटीन्स के साथ प्रेजेंट है और कुछ लिपिड्स के साथ। तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर प्रेजेंट विद द प्रोटीन इज नॉन एज ग्लाइकोप्रोटीन, एंड द कार्बोहाइड्रेट विच आर प्रेजेंट विद द lipids are known as glycolipid. Okay, and in small quantity there is some cholesterol is also present. This is the model of fluid mosaic model. Next is the cytoplasm. cytoplasm क्या है? अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो इनर पोर्शन है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, दैट इज नॉन एज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप. अब सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर इन्वेलप है वहाँ तक उस जितना दरमियान में रीजन आता है, ठीक है, उस वहाँ पे जो सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. इट कंटेन्स वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स आर कम्प्लीटली आर पार्शली डिजॉल्व्ड. अब क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो किससे मिलके बना है? उधर कुछ पानी है, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स आर प्रेजेंट. कि वो जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म का वो किस किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा है? एक तो वाटर के ऊपर, ठीक है, और वाटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स. दिस इज द डायग्राम. सबसे पहले आउटर पोर्शन आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का येलो कलर, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो सेल मेम्ब्रेन की से लेके न्यूक्लियस के न्यूक्लियर इन्वेलप तक दरमियान में जितना रीजन आता है वो क्या है? साइटोप्लाज्म. तो ये जो ब्लू कलर का रीजन है डेट इज नॉन एज साइटोप्लाज्म. Next is the function of cytoplasm. Cytoplasm provides space for the proper functioning of organelles and also act as the site for various biochemical reactions. देखिए साइटोप्लाज्म क्या है कि उसके अंदर हमारे पास बहुत सी ऑर्गेनेलिस, जितनी भी ऑर्गेनेलिस है सेल की वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है कि ये प्रॉपर ऑर्गेनेलिस की फंक्शनिंग के लिए उनको ऑर्गेनेलिस को स्पेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, एक ये हो गया क्योंकि जो ऑर्गेनेलिस उन्होंने जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो साइटोप्लाज्म में करते हैं. एंड ऑल्सो एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन. और जितने भी बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा है? डेट इज प्रेजेंट इन साइड द साइटोप्लाज्म. एंड ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन. कि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको बेसिकली कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. और ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये सेल के साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. थैंक यू.